कल हम लोगों ने दो प्रतिरोध पढ़ा, स्थायी प्रतिरोध और अस्थायी प्रतिरोध, जिसमें अस्थायी प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसकी उपयोगिता क्या है। यानी इसकी उपयोगिता है आगे मीटर ब्रिज तथा जॉकी की सहायता से ओम के नियम की जांच करने का तरीका जो हमने बताया है, उसी के आधार पर आगे इसकी उपयोगिता साबित होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक। पहला, ताप समानुपाती प्रतिरोध, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और ताप घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। याद रहे बाबू कि ताप और प्रतिरोध अगर एक लाइन में है यानी समानुपाती है, तो अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप यदि घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इस संदर्भ में नियम है कि R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जो आगे ओम का नियम पढ़ने के बाद साबित होगा, लेकिन यहां नियम इससे कंसर्निंग था इसलिए हमने लिख लिया। आर्द्रता समानुपाती प्रतिरोध, आर्द्रता बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा और आर्द्रता घटने पर प्रतिरोध घटता है। अब ये भौतिक घटक हो गए ताप और आर्द्रता जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यानी ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है और आर्द्रता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे याद करने का एक तरीका होगा कि जो समानुपाती पद होगा वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा, और जो ये एक बटा हुआ यानी व्युत्क्रमानुपाती पद होगा, जब बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा, यानी इसमें उलट रिएक्शन होगा, उलट क्रिया होगी, जबकि इसमें यथावत सेम सेम। अब प्रतिरोध से संबद्ध पद, किसी चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दो घटक पर निर्भर करता है। एक, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी चालक का जो प्रतिरोध होगा, कल ही आपको हमने बताया था, जैसे उदाहरण के लिए एक जनरेटर में अगर तार लंबा 5 किलोमीटर लंबा केवल तार लगा दिया जाए तो उस जनरेटर को चला पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध इतना बढ़ जाएगा कि उसकी गति कम हो जाएगी। इसका मतलब कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी ज्यों-ज्यों लंबाई बढ़ेगी त्यों-त्यों प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और ज्यों-ज्यों लंबाई घटेगी प्रतिरोध का मान घटेगा। तो एक नंबर हम माइंड मेंटेन करेंगे, यानी लंबाई के समानुपाती है क्या, प्रतिरोध। और दूसरा, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चूंकि आपको अनुप्रस्थ काट पता है, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, मींस R समानुपाती 1/a। अब देखिए, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको दिमाग में बाबू सेट रखना है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो दो घटक पर निर्भर करता है, उस चालक की लंबाई पर तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस स्थिति में R समानुपाती L/A और R बराबर ये रो L/A, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको यहां रो जो लिखा है उस जर्मन भाषा RHO, रो, इस सिंबल को रो पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, अब इस रो को परिभाषित करना है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करना है। तो किसी चालक के एकांक लंबाई, किसी चालक के एकांक लंबाई जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है के प्रतिरोध को, यानी चूंकि दो ही क्वांटिटी चाहिए, एक लंबाई और दूसरा क्षेत्रफल,
तो ये लंबाई भी एकांक हो जाएगा और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो r बराबर रो हो जाएगा। उसी को हमने परिभाषा के रूप में लिखा कि किसी चालक की एकांक लंबाई एकांक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे बनाएंगे? चूंकि हमें इसका मात्रक बनाना है, क्रॉस गुना करेंगे R इंटू ए, अब बटा में L हो जाएगा बराबर रो होगा। तो रो बराबर, चूंकि R ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ए का मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटा L लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, काटेंगे तो ओम गुने मीटर होगा, यानी रो बराबर ओम गुने मीटर हुआ। अब इसमें देखिए यहां आगे 2 पॉइंट है, चालकत्व और चालकता। प्राय हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये भूल आप लोग न करेंगे। याद रखिए चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और चालकत्व जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और चालकता जो है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, वहीं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं जिसे G द्वारा सूचित करते हैं। G बराबर 1/R। चालकत्व का मात्रक ओम, इसका उल्टा देखो OHM का उल्टा MHO होता है, या इसको व्यवहार में साइमन लिखा जाता है। इस आधार पर हम उन घटकों का विश्लेषण करते हैं जो प्रतिरोध से संबंधित हैं।